आप आप सभी को मेरा प्रणाम है। मेरे गुरु शिव और मेरे साहब दीदी को मेरा प्रणाम है। साहब ने अपने किताब में लिखा है कि पीड़ा के क्षणों में उनकी स्वानुभूति थी। ये वो लिखते हैं कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया, मेरे गुरु की दया त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है। आज हमारा अभ्यास था उनके शरीर के साथ रहना, तो अचानक जब यह शरीर नहीं दिख रहा है तो ऐसी पीड़ा है जिसका वर्णन तो शब्दों में नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पीड़ा पे मरहम का काम भी गुरु की दया ही करेगी। जब दीदी गई थी तो मन में कहीं ये संबल था कि साहब हैं, और साहब में हम लोग साहब दीदी दोनों को देखते थे। उन उनके जैसी, उनके जैसा प्रेम करने वाला, उनके जैसा प्रेमी, उनके जैसा साथी, उनके जैसा भाई इस दुनिया में शायद किसी को कभी मिला नहीं होगा और मिलेगा भी नहीं। तो हम उन लम्हों को तो कभी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन जो मेरे साहब ने कहा है, जो आपके साहब ने कहा है आपको, कि स्वयं भी यथार्थ में सभी शिव शिष्यों का ये एकमात्र उद्देश्य है कि वो यथार्थ में स्वयं भी शिव के शिष्य बने और दूसरों को भी प्रेरित करे। हम साहब की इस जगह पे बैठकर अपने साहब दीदी को याद करके, अपने गुरु से दया मांग के, हम सभी शिव शिष्य ये शपथ लेते हैं कि इस जीवन में जितनी भी सांसें हैं ये गुरु पे समर्पित होगा, मेरे साहब दीदी के लिए होगा। हम उनके प्रेम को भुला नहीं सकेंगे, भुलाने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा था, हम लोगों के बीच ये कहा था कि जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तब मैं और ज्यादा सबके साथ रहूंगा। मैं उन सभी लोगों के पास जाऊंगा जिन्होंने मुझको बुलाया है, जो मुझसे मिलना चाहते थे, और हर पल हम उनकी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं। हर जगह लगता है जैसे वो साथ में हैं। सांसों पे नमः शिवाय का जब अपने आप चलता रहता है, जैसा हम लोग उनके रहने पे महसूस करते थे। हम लोग बात भी करते थे आपस में, साहब के पास बैठने पे नमः शिवाय खुद ही स्वतः होने लगता है। दोनों सांसों पे एक एक तरह से होता है, और आज भी वैसा ही हो रहा है, बस वो दिखते नहीं है। तो वो तो बार बार बोलते रहे, हम ही समझ नहीं सके। वो बार बार ये बोलते रहे कि मैं मन से ही मिलूंगा। शिव भी तो मन से ही मिलते हैं, दीदी से भी तो मन से ही मिले हम लोग, साहब से भी मन से ही मिलेंगे। और हम सभी शिव शिष्यों को हमेशा ये याद रखना होगा, कभी नहीं भूलना होगा कि साहब ही हमारे मुख्यालय हैं, और साहब का ही दिशा निर्देश हमारे लिए आदेश है। साहब ने जो कहा है, साहब ने जो लिखा है, वही हमारे लिए कानून है, वही हमारे लिए सर्वोपरि आदेश है। हम उसी पे अक्षरशः चलेंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे, और वो कहा भी करते थे, ये कभी कभी कहते थे वो ये बात कि अभी आप लोग क्या देखते हैं, जिस दिन मैं शरीर छोड़ूंगा तब आप देखिएगा कैसे कैसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगा, और तब भी मैं ही रहूंगा। आज मैं वैसे लोगों को छोड़ देता हूं, लेकिन जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तो मैं वैसे किसी लोगों को बख्शूंगा नहीं। मेरा बस इतना ही कहना है। मेरी एक ही प्रार्थना है कि आपके पीड़ा को कोई और कम नहीं कर सकता, उसको कम करने का प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु शिव हमारे साथ हैं, और शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलमानंद जी शक्ति स्वरूप में हम लोगों के साथ है। वही हमको ताकत देंगी। हम सभी भाई बहन मिलके साहब के इस संकल्प को पूरा करने में जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी शक्ति है, वो लगाएंगे। और साहब का ये विश्वास था, वो कहते थे कि मेरा अटल विश्वास है कि वैसे शिव शिष्य होंगे जो मेरे इस संकल्प को ईमानदारी पूर्वक पूर्ण करेंगे। चाहे लाख लोग आएंगे,
लाख उनको भ्रमित करेंगे, लेकिन वो रास्ता मैंने उनको दिखा दिया है, वो डगमगाएंगे नहीं, वो भ्रमित नहीं होंगे। उन्होंने एक राजमार्ग बना दिया। उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता के राजमार्ग पे चलो, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे गुरु शिव हैं, तुम्हारी गति तुम्हारे गुरु शिव हैं, तुम्हारे गंतव्य तुम्हारे गुरु, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे गुरु शिव हैं। इसके बाद भी अगर हम डगमगाते हैं तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि कोई भी शिव शिष्य जिसने एक क्षण के लिए भी शिव को अपना माना होगा, वो कभी नहीं डगमगाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसको उसके रास्ते से हटा नहीं सकेगी। कहते हैं ना कि भाव टूटते हैं, विचार टूटते हैं, लेकिन प्रेम नहीं टूटता। प्रेम अटल है, वो दो सत्ताओं में होता है और दो सत्ताओं में रहता नहीं है, वो एक हो जाता है। और जब एक हो जाता है तो वो कभी नहीं टूटता है। हम लोग के साहब हम लोग के साथ हैं, साहब हम लोग एक है, एक ही रहेंगे। वही साहब थे, वही साहब है, वही साहब रहेंगे। वही दीदी थी, वही दीदी है, वही दीदी रहेंगी। और मेरे गुरु शिव रहेंगे, जो सब में व्याप्त होंगे। एक दिल से दूसरे दिल में स्थापना होगी और हम सब इसमें सहयोगी बनेंगे। हम एक दूसरे के सहयोगी बने, यही साहब की चाहत थी। उनके सबसे बड़ी पीड़ा, उनके सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जब एक गुरु है, एक रास्ता है, एक चलने का की गति है, एक ही मंजिल है आपकी, तब मतभेद क्यों है? अंतिम संगोष्ठी में उन्होंने ये बात कही कि तब मतभेद क्यों है। और बाद में भी जब वो यहाँ के बैठे थे तो वो कहते थे ये मेरी पीड़ा है। हालांकि उन्होंने बहुत पहले पटना में जब साहब रहते थे, बेली रोड में 4A/60 में, तो शाम को वहां छत पे चर्चा होती थी। किसी गुरु भाई ने कहा कि साहब, जब कोई शरीर में आता है इस धरती पे तो वो लोगों को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन जब वो इस शरीर से चला जाता है तो उसके लोग 2 भाग में 3 भाग में बट जाते हैं। क्या शिव की शिष्यता भी ऐसी होगी? साहब ने कहा कि नहीं, शिव की शिष्यता ऐसी नहीं होगी। शिव की शिष्यता में इसका उल्टा होगा। लोग पहले बटेंगे, लोगों में पहले मतभेद होगा, लोग टुकड़े टुकड़े में चलेंगे, एक दूसरे से नहीं बनेगा। लेकिन धीरे 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 शिव की दया ऐसी होगी कि अंत में वो सब एक हो जाएंगे। एक गुरु, एक रास्ता, एक साहब का निर्देश, और किसी की आपको जरूरत नहीं। हमारे गुरु शिव में जो ताकत है, हमारे साहब दीदी में जो ताकत है, वो दुनिया की किसी भी ताकत से सर्वोपरि है, सबसे बड़ी है। हम सब इस पीड़ा के क्षणों में भी, अपने आंसुओं के साथ भी अपने गुरु का काम करेंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हम सबका संकल्प है। जीवित रहे, जीवन रहा तो मिलते ही रहेंगे, जीवन नहीं रहा तो वो जीवन शिव पे समर्पित होगा। आप सभी को मेरा प्रणाम है।